हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सीरीज मैं लेकर के अब चलूँगा। जो महत्वपूर्ण होगा वही प्रश्न मैं आपको कराऊँगा और ये सारा का सारा प्रश्न पॉलिटी यानी भारतीय संविधान जो कि बीपीएससी टीआरई 4, 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम, सीटेट, बीपीएससी प्रधान शिक्षक 2.0 और एसएससी के अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ? तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये भारतीय संविधान है क्या। एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिससे जनता को शासित किया जाता है और ये भारतीय संविधान का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन के तहत गठन हुआ। किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। जैसा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद समय समय पर अंग्रेज सरकार ने नियम लगाते गए और उन्हीं नियमों का संकलन करके और क्या बनाया गया? संविधान बनाया गया। और संविधान लिखित और अलिखित दोनों होता है। भारतीय संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? आर्टिकल। तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। और थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ कर लूँ संविधान से लेकर के। भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान बना। पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक। 2 दिनों के बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। देखिए ईयर सेम रहेगा। फिर 2 दिनों के बाद 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक। तो प्रथम बैठक था इसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और इसमें सबसे उम्र दराज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा जब बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 जो तीसरा बैठक हुआ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहले, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI है। ये प्रश्न काफ़ी VVI है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। ओके। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए भारतीय संविधान जो है, संविधान ये बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब बन चुका था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष
ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब इस ऑप्शन में देखिए और भी प्रश्न छुपे हुए हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा, जो 3 रंग का तिरंगा है, बीच में चक्र है, तो ये तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। माने राष्ट्रगान, ये देश का एक राष्ट्रगान होगा, ये 26 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को ही बने। तो यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न बन रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ कब? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान राष्ट्रध्वज तिरंगा कब अपनाया गया संविधान के तहत? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ध्यान में रखिएगा ये सारे का सारा प्रश्न, सभी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बारी आ गई। तो मैंने कहा था कि पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 तीसरा बैठक। तो प्रथम बैठक का बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने, तो इसके वरिष्ठ सबसे कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। और दूसरे बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। बात कर ली जाए यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया। कब? अंतिम बैठक यानी तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला यहाँ और भी ऑप्शन देख लें। हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रश्न आपको मिलेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के बंटवारे की घोषणा कब हुई? यानी भारत के 2 टुकड़े होंगे, विभाजन होगा, एक पाकिस्तान होगा और एक हिंदुस्तान होगा। तो भारत के बंटवारे की घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। आपको एक प्रश्न का जवाब देना है 1 नंबर मानकर। भारत कब आज़ाद हुआ? भारत कब आज़ाद हुआ? ठीक है, ऑप्शन में उत्तर है, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। कितनी थी? 389। ये ब्रिटिश प्रांत के थे, ये देसी रियासत के थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। मैं यहाँ बता दूँ, ये ब्रिटिश थे और ये देसी रियासत के राजा थे। देसी रियासत के थे राजा, रियासत
के कितने सदस्य थे? तो 93। और 4 चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला प्रश्न, हाँ एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम अंगीकृत किया गया। कब? 26 जनवरी। लेकिन राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगान की, तो ये अंगीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। तो चलिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? कौन थे? ऑप्शन प्रथम है रविंद्रनाथ टैगोर, आर मान लीजिएगा। ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी बात वही है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र लगा दिया तो डरिएगा नहीं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे ये चारों के चारों नाम अपने आप में काफ़ी मशहूर है। ये स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में शामिल थे 1947 ईस्वी में। देखिए वल्लभ भाई पटेल, इनकी बात की जाए तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। क्योंकि इन्होंने देसी रियासतों में काफ़ी अपना योगदान दिया था। ठीक है, इन्होंने देसी रियासतों में काफ़ी अपना योगदान दिया था। देखिए बल, यहाँ पे एक है बलदेव सिंह, जो शक्तिशाली होगा वही ना रक्षा करेगा। देखिए बल से क्या होगा? रक्षा होगा। तो बलदेव सिंह क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ऐसे ट्रिक से याद करिएगा, बल से रक्षा होगा तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक बार मैं और चर्चा कर दूं, देसी रियासतों में काफ़ी योगदान दिया वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई रेल मंत्री थे। बलदेव सिंह बल से क्या होगा? रक्षा होगा, रक्षा मंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये भी वीवीआई प्रश्न है। देखिए मैंने प्रश्न वहीं मैं लेता हूँ जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है। भले मैं ये ब्रैकेट में यहाँ बगल में आपको एसएससी जीडी कब पूछा गया था, बीपीएससी में कब पूछा गया था, यूपीपीएससी में कब पूछा गया था, ये नहीं लिखता हूँ। लेकिन जो भी प्रश्न को मैं उठाता हूँ वो सारा का सारा प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा गया होता है। तो आप देखें, अगर चैनल को देख रहे हैं तो कम से कम आप एक लाइक ज़रूर करें और आगे चैनल को शेयर करें। अब ये भी 4 लोग हैं, ये भी अपने आप में ख्याति प्राप्त रखते हैं। ये भी स्वतंत्र भारत के कुछ ना कुछ थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे, कलम से आप लिखते हैं ना तो उससे शिक्षा प्राप्त होती है। तो अबुल कलाम आज़ाद होंगे। अबुल कलाम आज़ाद आंसर। देखिए अब्दुल और अबुल दोनों रहेगा ना ऑप्शन में,
तो आप अबुल कलाम आज़ाद, कलम से आप लिखते हैं तो ऐसे याद रखिएगा, ऐसे दोनों ऑप्शन होता नहीं है। देखिए षणमुखम सेठी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर, देखिए अमृता में औरत का नाम छुपा हुआ है, अमृत कौर। तो ये लोग ज़्यादा एएनएम जेएनएम की कोर्स करती हैं, एएनएम की, यानी डॉक्टर होती हैं। तो अमृत कौर ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। कौर स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। और जगजीवन राम, तो जगजीवन राम प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री। ठीक है, तो ये था जीके स्पेशल क्लास, जो हॉट ट्रिक से भी मैंने बताया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज था, और यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही भारतीय संविधान का सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, इसी तरह से फिर लाऊंगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फिर स्थानीय स्वशासन, वैसे वैसे टॉपिक मैं इस पे पढ़ाऊँगा जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, और काफ़ी सारा बनता है। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा लें। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।